पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, डील्स हो चुकी हुई हैं। ये तो चू चू का मुरब्बा है। इलेक्शन होने चाहिए, ये मुल्क बगैर इलेक्शन के चल ही नहीं सकता। इस मरतबा पता चल जाएगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना यकीन है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? इसलिए तो घर के बंदियां ते नहीं यकीन रहते, ਉਹਦੇ की करा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ महविश सोहेल। नाज़रीन, आम इंतखाबात आने वाले हैं, लेकिन ये इंतखाबात जो हैं बहुत ही अहम हैं क्योंकि हर एक की नज़रें जो हैं इन इलेक्शंस पर टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले ये सवाल उठता है कि क्या लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ट्रस्ट है या नहीं, उनके ऊपर वो कितना ट्रस्ट करते हैं कि आम इंतखाबात जो होने वाले हैं वो साफ शफाफ करवाएंगे या नहीं। लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। कुछ लोग हमें मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आप मुझे बताएं कि वोट देंगे इस दफ़ा? जी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। और आपको कितना ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो करवाएंगे? अल्लाह पे भरोसा है, वो सही कराएंगे। वो सही कराएंगे। इलेक्शन कमीशन पे आपको कितना भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। भरोसा है। आपको लगता है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो इस दफ़ा कराएंगे? जी इंशाल्लाह। लास्ट टाइम एक सिस्टम वो लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था आरटीएस का, वो इन द मिडल ऑफ जो है वो रिजल्ट वो बैठ गया था, उस हवाले से क्या कहेंगी? ये कहेंगे वो इसलिए बैठ गया था कि इमरान खान को जिताना था, तो वो जिता दिया। उसका रिजल्ट देख लें, ज़ीरो। और अब क्या होने वाला है? अब देखें किसको जिताते हैं। ये हमारा मुल्क है, इधर गवर्नमेंट आपको पता किसकी होती है। हर बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इमरान खान गलत आदमी है, गलत आदमी है। उनके अपने, हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। जो उनके अपने हैं मैं तो उसको मानता हूँ, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और भी लोगों से हम पूछते हैं उनकी राय कि वो क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उनको कितना ट्रस्ट है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वोट देंगे इस दफ़ा? उधर वो सामने चले गए। आपने वोट नहीं देना इस दफ़ा? वो सामने चले गए। तो इधर सामने भेज रहे हैं, सामने हम जाके पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे कि वोट इस दफ़ा दे रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वोट देने जा रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे? डेड ऑनेस्ट आदमी है डेड ऑनेस्ट है। जी। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? ये तो मेरा ख्याल है, ये तो चू चू का मुरब्बा है। इलेक्शन होने चाहिए, ये मुल्क बगैर इलेक्शन के चल ही नहीं सकता। औरों से भी पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इन इलेक्शंस के हवाले से कि कितना उनको भरोसा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, इस दफ़ा आप वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कितना भरोसा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे? किस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कितना भरोसा है आपको कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे? इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा है जो इलेक्शन कराता है, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो इदारा, उसके ऊपर आपको कितना भरोसा है कि वो इलेक्शन जो है वो करेंगे? हकदार है हम उसको वोट देंगे, जो हकदार है उसको वोट हम देंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। सॉरी। अच्छा, लोगों को वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में इतना पता भी नहीं है, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन औरों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे इस दफ़ा? नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? हाँ जी, बहुत साफ़ सुथरे इलेक्शन होंगे, धांधली नहीं होगी। तो इस मरतबा पता चल जाएगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। अच्छा, पिछले इलेक्शंस जो हुए उस हवाले से क्या कहेंगे कि उसमें आरटीएस सिस्टम जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था वो भी बैठ गया, वोटिंग जो है वो भी हमने देखा कि जगह जगह से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनमें धांधली हो रही है। उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, वो बहुत शिकायतें ऐसी हैं जी, क्योंकि वोट्स आज तक साफ़ किसी ने डाले नहीं। तो साफ़ अगर वोट डलें तो फिर पता चल जाता है कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तो ये चक्रों में जीत जाता है, कोई फलाना जीत गया, कोई फलाना जीत गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको लगता है कि नवाज शरीफ को जितवाएगा? हाँ जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटों पे होगा जी। वो इलेक्शन कमीशन किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वोटों के ऊपर जीतेगा जो भी जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल। लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना यकीन है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? इसलिए तो घर के बंदियां ते नहीं यकीन रहते, ਉਹਦੇ की करा। आवे दा हवा ही बिगड़िया है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਦਨੀ ਪੂਰੀ ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। आप क्या कहेंगे कि आपको ट्रस्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे? ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚਲਾਈ जाओ। तो आप वोट देंगे इस दफ़ा? जी वोट इस दफ़ा देंगे आप? नहीं कभी भी नहीं देंगे। पहले आपने वोट दिया था, हाँ जी तब दिया। आपने क्या सोच के दिया था वोट? के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब जो है साफ शफाफ इलेक्शन करवा रहा था। तरला की कोई नहीं हैड़ा ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ करना। और भी लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, वोट देंगे इस दफ़ा? मैडम वोट तो देंगे, लेकिन आपको भी पता है ये सब कुछ डील्स हो चुकी हुई हैं। वोट हमारा देना ना देना इसमें तो बेकार है सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे? देखिए इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, डील्स हो चुकी हुई हैं। जिन्होंने ये इलेक्शन करवा के सिर्फ आपने कौम का पैसा बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, कौम को एक बस बत्ती के पीछे लगाना है, इलेक्शन होना है, कौम का सारा जो पैसा है इनको बर्बाद करना है और बाद में इन्होंने बिठा के आगे नवाज शरीफ साहब आके बैठ जाएंगे। वो सारी डील्स होगी आपके सामने हर चीज़ पहले ही। तो लास्ट टाइम आपने वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया था। लोगों से हम उनकी राय जान रहे हैं कि वो क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, कि उनके ऊपर उनको कितना ट्रस्ट है। औरों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो वोट देंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह देंगे। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो इस दफ़ा साफ शफाफ जो है इलेक्शन जो है वो करवाने में कामयाब होंगे? 80 to 90% भरोसा है वो अच्छे इलेक्शन कराएंगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगी। जिस तरह जैसे ये इलेक्शन कमीशन साहब की जस्तजू है और जैसा वो काम कर रहे हैं, नई हल्कियाँ बंदी की वजह से नई हल्कियाँ बंदियाँ भी कर रहे हैं और जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाक़ई होंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा हमने स्पेशली लाहौर में हमने देखा जो नई हल्का बंदियाँ की हैं, उनमें जो हल्के हैं वो आपस में जो है वो थोड़े से मर्ज भी हो गए हैं। जो लास्ट ईयर सेंसिस हुए हैं उसमें भी आप देखें ना, आबादी हमारी इतनी बढ़ गई है। पिछले इलेक्शन में आप देखें तो लाहौर की आबादी कहीं सेंसिस में आ रही थी 1.5 से पौने 2 करोड़, अब 2.5 से पौने 3 करोड़। अब जो 1 करोड़ बंदा आया उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हल्कों में गड़बड़ी होती रहेगी। कोई इधर का उधर आ गया। कई दफ़ा जो आबादी वाले इलाके उनमें कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। जो कमर्शलाइज जो थे या ज़रूरी इलाके थे जो अर्बन एरिया से, वहाँ पे अब आबादी ज़्यादा हो गई, ज़ाहिर ऑटोमेटिकली फिर हल्के तो चेंज होते जाएंगे। आपको भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम वो कराएंगे और होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए ताकि इस मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाए, माशी लिहाज से भी आ जाए, सियासी लिहाज से भी आने चाहिए। कोई भी आई पार्टी है, ABC कोई भी पार्टी है उसका पार्टी करने, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। जी बिल्कुल, पार्टी कोई भी आए लेकिन इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ ज़रूर होने चाहिए। उसी से जो है मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी होगी। और उससे भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो इस दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे? जी, एक मुल्क में तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ही रह गया है जिनके ऊपर हमें भरोसा है कि वो इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन उम्मीद तो उन पे है, लेकिन लोगों पे उम्मीद नहीं है जो सियासत में मिसाल हिस्सा ले रहे हैं या कर रहे हैं। बेसिकली बात है कि हम तो मेरे ख्याल से 75 ईयर से जो है ना इन सियासत के पीछे जो है ना समझ रहे वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान आए और इस मुल्क को लेके चले। इस मुल्क में बहुत कुछ अल्लाह पाक ने दिया, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद एक बंदे पे नहीं लगानी चाहिए। अब इमरान खान साहब आए या नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, हम चाह रहे कि मुल्क के लिए सिंसियर हों, क्योंकि लोग भूखे मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो भूखे मरें, लेकिन उसके लिए इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम से हो और जो मुल्क का निज़ाम है वो चले। लोगों की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि अपने घर वालों पे उनको भरोसा नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कैसे भरोसा करें। और भी लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे कि उनको कितना भरोसा है कि इस दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं। तो मुझे बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो इस दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? वो सियासत में तो मैं बात वैसे नहीं करना चाहता। अगर मैं कहूँ कि भरोसा है तो वो PTI वाले नाराज़ हो जाएंगे, अगर वो कहूँ कि नहीं भरोसा तो वो फिर नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले नाराज़ हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात का ये तयन है वो ये है कि इलेक्शन के साथ होनेस्टी से अगर काम करते हैं तो मुल्क में इंसाफ होगा। अगर वो नॉन होनेस्टी यूज़ करेंगे फिर ये नाइंसाफ़ी है। 2 टोक क्वेश्चन है और 2 टोक जवाब इसका। अगर वो इस्लामी मुल्क के जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और अल्लाह ने उनको ये इख्तियार सौंपा हुआ है, उनको चाहिए कोई भी पार्टी है वो बेलौस इंसाफ से काम करें। हम तो यही कहेंगे बस।
इंसाफ से काम करेंगे, अल्लाह की ज़ात उन पर खुश होगी और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। इलेक्शंस के हवाले से हम बात करें कि लोगों की क्या राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना उनके ऊपर ट्रस्ट है। आप मुझे बताएं कि इस दफ़ा वोट देंगे आप? वोट देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? भरोसा तो ज़ीरो ही है। क्यों? जो उनकी रही है, उनका बिहेवियर रहा है और ट्रीटमेंट रहा है टुवर्ड्स पीटीआई, वो कम्प्लीटली बाइस्ड है। तो वो तो हमें नज़र ही आ रहा है सारी आवाम को, तो हमें उसकी वजह से यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड ही रहेगा। अच्छा, 2018 में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा था कि आरटीएस सिस्टम उन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया था और रिज़ल्ट के टाइम पे वो बैठ गया था। तो उस हवाले से भी काफ़ी जो है वो लोगों की रूमर्स थी कि अच्छा ये पीटीआई को जितवाने के लिए जो है वो सिस्टम बिठाया गया है। लगता है ऐसा हुआ था, और अभी सिस्टम पिछली दफ़ा उनकी तरफ था और इस दफ़ा जो है वो उनके अगेंस्ट जाएगा पीटीआई के। इधर और भी दुकान में हम आए हैं, इधर भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं वोट देंगे इस दफ़ा? परहैप्स। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपको कितना भरोसा है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? नहीं, कोई भरोसा नहीं है, नथिंग। वो बिल्कुल एक डमी स्ट्रक्चर चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है। वो इसलिए कि ये ना शुतरे बेमहार हुआ है मुल्क इस वक्त। वो बिल्कुल जिसे नहीं कहते पानी के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शन है। इट नॉट रीज़नेबल इन एनी साइड्स। किसी भी वाले फुलनेस के वाले से भी देख लें, अपॉर्चुनिटी मईशत देख लें, इकॉनमी देख लें, इंटायरली चेंज। अब आप ना किसी हालत में भी जो है ना एक हालत में कायम नहीं है। इस हालत में मुल्क छोड़े नहीं जाते। यहाँ पे सिर्फ मादियत, बैड जहनीत और रफाकत में कमी है। जब रफाकत नहीं है तो फिर सदाकत कहाँ से होगी? अवाम की राय आपने जानी कि उनका क्या कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। अपनी राय से भी आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। अल्लाह हाफिज़।